हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन सिंह और आज हम फिर से आ गए हैं अपनी क्वाइट यूनिक क्वाइट डिफरेंट सीरीज़ लेके जिसका नाम है अकाउंट्स गुंडा सीरीज़। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास 11th अकाउंट्स का पार्ट 2 है जो कि है अकाउंट्स गुंडा सीरीज़। ये थोड़ा भाग रहा है तो इससे पहले हम इनके ठिकाने पे लगाते हैं। हाँ, तो हमारी अकाउंट्स गुंडा सीरीज क्लास 11th अकाउंट्स का पार्ट 2 है जिसमें आज हम फिर से क्वाइट नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे। आई होप जो मैंने वीडियोस बनाई हैं आपने उन्हें देखा भी होगा और एंजॉय भी किया होगा और उनसे कुछ ना कुछ सीखा भी होगा और आई होप आपने अच्छे अच्छे कमेंट भी किए होंगे। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। तो हम आगे चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे जो कि है वाई इनकम हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। इनकम का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है? अगर आप एक कॉमर्शियन हैं जो क्लास 11th या 12th में पढ़ रहा है या फिर बीकॉम में पढ़ रहा है तो आपने ये चीज़ जरूर देखी होगी कि हमारा क्लास 11th का जो चैप्टर 6 है, टी.एस. ग्रेवाल बुक का चैप्टर 6 है, उसमें ये बताया जाता है कि हमारा जो इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन जब आपने ये सुना कि इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है तो आपके मन में ये बात जरूर आई होगी कि इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्यों होता है, रीजन क्या है? देखो, लास्ट क्लास जब हमने 11th का लिया था तब मैंने आपको बताया था कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और उससे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसे हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो आज उस कॉन्सेप्ट को हम वापस से रिकॉल करते हैं और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं कि इनकम का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। अब ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और 11th में आप बहुत बार इसे पढ़ेंगे तो इजीली आपको याद हो जाता है। लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं ताकि जिन्हें ना याद हो या जिन्हें नहीं समझ आया हो उन्हें समझ आ जाए। देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब होता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही सेपरेट पर्सन होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो मैंने एक थोड़ी अच्छी सी ड्राइंग बनाई है अपने मोटा भाई की। मोटा भाई हमारे मुकेश अंबानी जी की, और मुकेश अंबानी जी की कंपनी का नाम तो आप जानते ही होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी हैं और मुकेश अंबानी जी का बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लॉ की नज़रों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुकेश अंबानी जी दोनों ही एक सेपरेट पर्सन है। मुकेश अंबानी जो हैं वो हैं बिजनेस के ओनर। तो मुकेश अंबानी जी जो हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, दोनों सेपरेट पर्सन है। और जैसा कि मैंने बताया था दोनों के पैन कार्ड अलग होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपके साथ कोई फ्रॉड करता है तो आप केस जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे करेंगे, ना कि मुकेश अंबानी जी पे। हाँ, वो बात अलग है कि मुकेश अंबानी जी फिर अपने लॉयर हायर करेंगे जो कंपनी की तरफ से केस लड़ेंगे, लेकिन केस में जो नाम लिखा जाएगा वो मुकेश अंबानी जी का नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। वहीं अगर मुकेश अंबानी जी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप जो केस करेंगे वो मुकेश अंबानी जी पे करेंगे, ना कि उनकी कंपनीज पे। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये हमें बताता है कि हमारा जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है दोनों ही एक सेपरेट पर्सन है। और एक मिनट रुको, ये बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो इसे हम ठीक कर देते हैं। अभी इधर आ जा तू। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट हमें बता देता है कि दोनों बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। ये चीज तो हमने कल भी पढ़ी थी और आज भी हमने एक बार फिर देख लिया। तो अब हम चलते हैं कि इनकम का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है। तो देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस को एज अ कैपिटल पैसा देता है। अब देखो, बिजनेस जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकता, तो उसे चलाने के लिए जो होता है वो बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन ही बिजनेस को चलाता है और सारी चीजें मैनेज करता है, देखता है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपना खुद का मनी मतलब ओन मनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और हमने सीखा था कि बिजनेसमैन अगर अपना खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेसमैन अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में तो वो हो जाती है बिजनेस के लिए कैपिटल। और कैपिटल हमारे लिए मतलब हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को पैसा दे रहा है। लॉ की नजरों में मुकेश अंबानी जी जो है लॉ की नजरों में एक पर्सन है और रिलायंस लिमिटेड जो है वो एक पर्सन है। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा दे रहा है, इसी वजह से क्या होता है, कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाती है और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। वैसे ही
जब ये पर्सन इस पर्सन को पैसा देगा तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ इन रिटर्न वापस करना पड़ता है बिजनेस को। अब जैसे मान लो मैंने अपने फ्रेंड को पैसा दिया, उसके पास स्किल्स तो थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं था बिजनेस करने को, तो मैंने बोला तेरे पास स्किल्स बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, तो एक काम करता हूं मैं तुझे पैसे देता हूं और तू बिजनेस कर। तो उनने बोला ठीक है। अब मैं भी तो कुछ इन रिटर्न लूंगा, तो मैंने उससे बोला कि अगर मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं तो मेरे को भी इन रिटर्न में कुछ चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आपको इन रिटर्न में क्या चाहिए, तो मैंने बोला जो इनकम होगी वो मेरी होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो बिजनेस है, जो आप बिजनेस करेंगे उसमें पैसा मेरा लग रहा है, तो उससे आने वाली इनकम जो है वो मुझे बिलोंग करेगी, ना कि आपको। मैं आपको उसका कुछ हिस्सा दूंगा जो आपने काम किया है उसके लिए, लेकिन उससे जो भी इनकम होगी वो मुझे बिलोंग करेगी, आपको नहीं करेगी। तो इस वजह से जब मैं अपना पैसा इस बिजनेस में लगाऊंगा तो इससे होने वाली इनकम जो है वो बिजनेस को बिलोंग ना करके मुझे बिलोंग करेगी, मतलब बिजनेसमैन को बिलोंग करेगी जो कि हमारे मोटा भाई हैं। तो जब कैपिटल बिजनेस में लगाई तो बिजनेस को कभी ना कभी वापस करना है। वैसे ही बिजनेस जो इनकम कमाएगा वो भी इनकम भी कभी ना कभी बिजनेस को वापस करना पड़ता है। किसको? ओनर को वापस करना पड़ता है। अब जब वापस करना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि लायबिलिटी मतलब हमारे बिजनेस की उधारी जो इन फ्यूचर हमें कभी ना कभी वापस करनी पड़ेगी। अब क्या हो रहा है कि आज ये इनकम कमा लेता है, आज ये हमारी इनकम कमा लेगा, बिजनेस की इनकम कमा लेगा, लेकिन इन फ्यूचर कभी ना कभी ये इनकम जो है इस पर्सन को रिटर्न करनी पड़ेगी। अब जब रिटर्न करनी पड़ेगी तो वो बिजनेस के लिए एक तरीके की लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? बिजनेस के लिए एक तरीके की लायबिलिटी बन जाती है। अब जब लायबिलिटी बन जाती है तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इनकम का भी हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्यों इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं, आपको अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में, अपने बैचमेट्स में पूछना है कि क्या आपको पता है इनकम का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है। अगर उन्हें नहीं पता तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो का लिंक उन्हें शेयर करना है या फिर उन्हें रेफर करना है कि आप एक बार इनकी वीडियो देखिए और फिर बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो और आपको समझ आया कि नहीं आया। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से लर्न भी किया होगा, समझ गए होंगे कि इनकम का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है। तो अब आपका एक और काम है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और अगर आपका कोई डाउट आता है तो फिर हम उस डाउट को रिस्पॉन्स भी करेंगे आगे वीडियोस के थ्रू। तो अकाउंट्स गुंडा सीरीज में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।